तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को रोज गंगा जल बहुत बड़ा सौभाग्य है, पता नहीं कौन से जन्म के पूर्व कर्म हो गए जो हमने यहाँ पे जन्म लिया। रोज गंगा नदी के गंगा दर्शन होते हैं, इसके तो खाली आप दर्शन आंखों से दर्शन करने से ही समझ, मतलब ये बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अभी आप देखो जल की क्वालिटी देखिए आप, आचमन करने का मन करता है। बहुत ही बर्फ जैसा ही है। हाँ। लेकिन सर यहाँ पे हरिद्वार में कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आते हैं, जितनी जगह थी पूरा विश्व से आते हैं। विश्व से बहुत, मैं तो बचपन हमारे तो यहीं की पैदाइश है और सब कुछ। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप पीछे का नज़ारा देख के पता लग गया होगा अभी हम कहाँ पे खड़े हैं। जैसा कि आप मेरा पहला एपिसोड देखे होंगे कि हरिद्वार का ही था जो, तो अभी भी हम हरिद्वार में ही खड़े हैं और पीछे का जो आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड ये हरिद्वार का ही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ओम का जो ये बना हुआ है, पीछे पहाड़ी है और इधर किनारे से गंगा नदी बह रही है, आप देख सकते हैं इधर। तो यहाँ पे जो लोग हैं ये लोग यहीं के हैं और इन्हीं से बात करेंगे थोड़ा गंगा नदी के विषय पे कि गंगा नदी की जो है कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है, इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या है, गंगा नदी के विषय पे इन लोगों से बात करेंगे। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम भैया? सुमित नाम है। नमस्कार। कहाँ से है भैया? मैं हरिद्वार से ही हूँ। हरिद्वार से ही है जी बिल्कुल। तो भैया आपको गंगा नदी के बारे में क्या जानकारी है? कुछ कहाँ से शुरू होती है? इधर जो है हिमालय के ही पर्वत से कहाँ से शुरू होती है? ये हिमालय पर्वत गौमुख से स्टार्ट होती है। गौमुख से होते हुए हमारा देहरादून ऋषिकेश सब होते हुए पहाड़ से निकलते हुए सब जगह अपने अपने धार्मिक स्थल से होते हुए अपना हरिद्वार आते हैं। अच्छा, तो आप यहीं के हैं? जी बिल्कुल। हाँ यार। देवभूमि में कहलाता है ये हरिद्वार पूरा ही देवभूमि पूरा है। देवभूमि, जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है और निकलते हुए पूरा देवभूमि ही कहलाता है। तो यहाँ से फिर आपका जो उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार के बाद झारखंड के बाद बंगाल के बाद फिर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी बिल्कुल वहाँ पे। तो भैया जो गंगा नदी की धार्मिक मान्यताएं हैं इनके बारे में कुछ आपको जानकारी है? आज की जो पीढ़ी है या फिर हम नई जनरेशन को तो जो पता है वो ये है कि गंगा मैया की जो धार्मिक इसकी वो है कि लोग समझते हैं कि यहाँ के सारे पाप आके धुल जाते हैं गंगा जी में आकर। लोगों का यही मानना है कि गंगा जी एक शुद्ध चीज़ है जिसमें आदमी अपने पाप धुलता है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पे अपने पाप धोने और बहुत सी मान्यताएं जुड़ी हैं गंगा जी से। जैसे कि और कहा जाता है कि इस गंगा जी पे जो नहाने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल मान्यताओं में है कि गंगा जी में स्नान करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया जो हरिद्वार में जो गंगा नदी ऐसे पूरे भारत में है, 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी है तो पूरा भारत में है, लेकिन इसका जिस प्रकार से घाट और जिस प्रकार से हरिद्वार में सजाया गया है। कहाँ से आप? हरिद्वार से ही है लोकल। सर गंगा नदी के विषय में कि जो गंगा नदी पूरा भारत में है लेकिन जिस प्रकार से हरिद्वार में सजाया है तो क्या लगता है इस पर कौन इतना काम किया है, जो ये पूरा घाट सजाना, ये ओम, ये इतना फूल बनाना हरिद्वार में? ये सब प्रशासन और शासन के द्वारा ये काम किया जाता है और जब से हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार आई है 2014 में, तब से तीर्थ स्थलों पे ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है। बड़े अच्छे काम हो रहे हैं और विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष बजट आता है। तो गंगा नदी का जो इतना सुंदर दृश्य है तो अधिकतर जगहों पे नहीं दिखाई देता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही हरिद्वार ही है। तो मोदी जी जब नहीं आए थे उससे पहले क्या ये सब व्यवस्था उतना नहीं था? इतना साफ सुथरा इतना अच्छा नहीं होता था। अच्छा, ये वाला ओम वाला जो है कब बना है? ये अभी बना है पिछले वर्ष महाकुंभ पर्व 2021 में। अच्छा, 2021 पे ये बना है, लेकिन बहुत ही अच्छा है ये बना देखने जी। और सर गंगा नदी के विषय में ये कहाँ से शुरू होती है उत्तराखंड की? माँ गंगा नदी भागीरथ जी के अथक प्रयास से बहुत उन्होंने तपस्या कर तप कर माँ गंगा को धरती पर लाया गया और ये गौमुख से गंगा ही चलती है। फिर गौमुख से देवप्रयाग गौरीकुंड होते हुए और इधर रुद्रप्रयाग से होते हुए देवप्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं, एक बद्रीनाथ जी से आती है और ये आती है टिहरी से। तो देवप्रयाग जो संगम है वहाँ से गंगा माँ कहलाती है, वहीं से गंगा माँ कहलाती है। और जो एक गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी गंगा आती है। हाँ, वो भागीरथी देवप्रयाग में संगम होता है। अच्छा, सबका मिलन देवप्रयाग में। और यहाँ पे हरिद्वार है, हरिद्वार से ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिहार। और जब ये गंगा जी उसमें समुद्र में समाती है तो वहाँ जाकर भी समुद्र का नाम जो है महागंगा के उससे गंगा सागर कहलाता है। और सर जो ये 2525 किलोमीटर लंबा गंगा नदी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सजाया है तो हरिद्वार में सजाया है। जी।
सबसे इस बार अच्छा कुंभ में विशेष ध्यान दिया गया, बहुत अच्छा काम किया गया साहब। और इसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं आपको तो पता होगा सर, वो क्या क्या है? गंगा माई की तो गंगा जल आप डेली पीजिए, कोई मतलब बहुत सारे रोग हैं जो नहीं होते। इसमें जो जल के अंदर औषधियाँ आप देखिए इधर, इसमें तरह तरह की औषधियाँ हैं, इसका डेली आचमन कीजिए। लेकिन गंगा को तो आज बहुत लोग पूरा अशुद्ध कर दिया है, मतलब गंदा कर दिया है। उस प्रकार से, जिस प्रकार से माता मानते हैं तो हम लोग को उस प्रकार से स्वच्छ रखना चाहिए। तो क्या भारत के लोग गंगा माँ को जिस प्रकार से माता मानता है, क्या उस प्रकार से साफ रख रहा है? अब बहुत साफ रहे, अभी आप देखिए यहाँ गंगा जल हरिद्वार का है लेकिन पूरा आगे भारत भी। अब सुनिए आप, अभी ये 5-6 वर्ष पहले बीजेपी की गवर्नमेंट में नमामि गंगे का निर्माण किया गया, नमामि गंगे ग्रुप है, और तब से उसका निर्माण हुआ तो गंगा जी में जगह जगह सफाई, और जितने हमारे हरिद्वार में सीवेज के वो डलते थे पाइप, अब सब बंद हो गए डलने। अभी आप देखो जल की क्वालिटी देखिए आप, अभी तो आचमन बहुत- करने का मन करता है, अभी तो बहुत बढ़िया है ना? और देखिए बहुत ही बर्फ जैसा ही है। हाँ, लेकिन सर यहाँ पे हरिद्वार में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आते हैं, ये तो जगह से पूरा विश्व से आते पूरा हैं, विश्व से आते हैं। विश्व आप लोग से। देखे होंगे। बहुत, मैं तो बचपन, हमारे तो यही की पैदाइश है और सब कुछ। लेकिन सर जो कहता मैंने है कई कि कुंभ लोग देखे हैं। गंगा में नहाना यानी पाप धुलना, गंगा पे स्नान करना मोक्ष की प्राप्ति, तो ये लोग जो कह रहे हैं तो ये लोग इनको अंधविश्वास कर रहा है। क्या ये वास्तव में अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है वास्तव में? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, तो वहाँ गंगा है, यहाँ आए आप बैठो, देखो आप कहाँ से चल के आए हुए बताएं आप। हम तो झारखंड से चलते तो हैं। वहाँ से वहाँ में और यहाँ में कितना फर्क है, यहाँ पे आपको कितना अंदर से मतलब आत्मीयता, हाँ, वो तो है। आपका मन। आनंद बहुत अब ये कोई प्रतिकूल इसमें साइंटिफिक या थोड़ी, ये तो भगवान की, आप माँ की गंगा की गोद में बैठे हैं, है। प्रकृति है। प्रकृति का नज़ारा, ये तो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। और गंगा नदी के विषय में अगर कुछ बोलना चाहे तो सर? बस इनके विषय में तो इतना ही काफ़ी है, बहुत मतलब बोलने के लिए तो आप बहुत। लेकिन ये है कि गंगा नदी जो है धरती के लिए एक वरदान है, कहा जाता है ना? वरदान है, और ये पूरे हिंदुस्तान में देखो जितनी उपज होती है सब में खेतों में पानी जाता है, गंगा जल जाता है। हम लोग का सनातन धर्म में कहा जाता है, वेदों में कहा है कि परम पिता परमेश्वर ईश्वर जिससे ये पूरा सृष्टि जुड़ा हुआ है वो ओम ही है। वो जो ओम है उसके नीचे गंगा नदी बह रहा है। कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा। वेदों में कहा गया है कि न तो से प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद का मंत्र है न तो से प्रतिमा अस्ति, मतलब ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, निराकार है, तो वो ओम ही है कहा जाता है। ओम का उच्चारण आप जितनी बार करेंगे, जितनी बार सुबह प्रातःकाल बैठ के करेंगे, उतना ही शुद्ध हो जाता है शरीर। तो आप एकदम। लोग यहाँ पे कहाँ पे स्नान करते हैं? अपना घर में टंकी में या फिर गंगा में? यहाँ भी करते हैं और वहाँ भी करते हैं। तो आप लोग तब तो जन्म से गंगा में ही स्नान और किए? ये सब जो टंकी में आ रहा है पानी, वो भी गंगा जी में से आ रहा है। गंगा जी ये तो से ही सब है? गंगा का क्षेत्र है सब। मतलब आप लोग रोज गंगा जल से स्नान कर रहे हैं? सब उसकी बहुत- कृपा है तो माता आप रानी लोगों की। को नहीं लगता कि आप लोग सभा के साली हैं कि आप लोगों को रोज गंगा जल बहुत का बड़ा स्नान सौभाग्य है, करना पता नहीं कौन से जन्म के पूर्व कर्म हो गए जो हमें यहाँ पे जन्म रोज लिया। रोज गंगा नदी के गंगा जल से दर्शन स्नान होते हैं। करते हैं। इसके तो खाली आप दर्शन, आंखों से दर्शन करने से ही समझ, मतलब ये बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अच्छा, अच्छा। खाली जो गाड़ी में देखो ऊपर जा रहा है ना इधर से, अगर उसने गंगा जी को देख लिया तो समझ लो उसका भी कल्याण हो गया। सही बात। तो इसी जो दूर दूर से देख रहे हैं बेचारे, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मान लिया। हाँ हाँ वो तो लोग जो ड्राइवर जा रहा है वो देख रहा है इधर, उसका भी कल्याण है, समझ लो उसने भी स्नान कर लिया दर्शन मात्र से। मात्र से ही। तो आप लोग रोज आते हैं इधर टहलने के हाँ, लिए, दर्शन करने बहुत के लिए इधर रोज? बहुत बड़ी गंगा का एरिया है, 50 किलोमीटर का इधर। दूर दूर से जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए कि उसके क्षेत्र में भी गंगा नदी पूरा भारत में है, तो उसका क्षेत्र में अगर गंगा जी है तो क्या उनको साफ रखना चाहिए? उनको या- बहुत साफ रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कोई कूड़ा कचरा ना डाले, है ना। गंगा माई सबका कल्याण करेगी, हम लोग उसको साफ रखेंगे तब ना हम लोग के लिए फायदेमंद होगी। सबके लिए नहीं तो फायदेमंद ये है, हम पूरे लोग विश्व के के लिए लिए। कूड़ा कचरा बन जाएगी, है ना? हाँ, पूरे विश्व के लिए फायदेमंद है, सबके लिए। जी बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। कहाँ से हैं भैया? भैया हम हरिद्वार से ही हैं। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली प्रतीत कर रहे होंगे जी कि हाँ, आप हरि का बहुत भूमि, हरि देवों के की द्वार भूमि, में ऋषियों की भूमि में जन्म लिया आप। जी हाँ बिल्कुल। कुछ आपका अच्छा पुण्य कर्म होगा इसीलिए आप जी, जन्म जी। लिए शायद, नहीं? जी हाँ। ऐसे तो सबके लिए जो जिस धरती पे जन्म लिया है उसके लिए वही सब कुछ है, वही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन भैया यही पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो गंगा नदी है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से सर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, देश के हर कोने कोने से आते हैं। देश से क्या, विदेश से भी बहुत बार दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और गंगा जी का ये जो पाप वगैरह धुलते हैं वो यहीं पे धुलते हैं। कहा जाता है कि ये गंगा नदी भगीरथ अपनी तपस्या द्वारा धरती पे लाया। भगीरथ का जो दादाजी था कह सकते हैं, जी वो सगर, राजा सगर, जी हाँ। और राजा सगर का जो है एक बार यज्ञ किया था और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था,
तो एक महर्षि जो है देवराज इंद्र उसका घोड़ा पकड़ के जगह का भृगु ऋषि के यहाँ बांध दिया था। तो भृगु ऋषि का यहाँ बांध दिया था, लेकिन जब वो उसका जो सगर का 60,000 पुत्र था तो वो आया भृगु ऋषि के पास और भृगु ऋषि को चोर वोर बोलने लगा। तो भृगु ऋषि क्रोधित हो गया और उनको श्राप दे दिया कि सारे लोग जल के भस्म हो जाएंगे। तो उनको उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ तपस्या किया और धरती पे लाया।